कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोरोना एक बार फिर आपकी टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने दावा किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पुराने वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक कोरोना का यह नया वेरिएंट, जिसे XE वेरिएंट कहा जा रहा है, इससे पहले आए ओमिक्रॉन BA.2 से 10% से ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी आपसे साझा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नया वेरिएंट यानी XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट यानी BA.2 से 10% ज्यादा संक्रामक है। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के दो सब लीनेज यानी BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बिनेटेड स्ट्रेन है। नया म्यूटेंट वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से ज्यादा करीब है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि ट्रांसमिशन रेट इस नए वेरिएंट का काफी ज्यादा रहेगा और जब तक इसमें कोई अहम बदलाव नहीं देखा जाता तब तक इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही जोड़कर चला जाएगा। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि BA.2 सब वेरिएंट अब दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है, जिसके सीक्वेंस्ड मामलों की तादाद लगभग 86% है। XE स्ट्रेन का पहली बार यूके में 19 जनवरी को पता चला था और तब से लेकर आज तक 600 से ज्यादा XE के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कोरोना एक बार फिर टेंशन बढ़ाने जा रहा है और इस बार जो ये वेरिएंट सामने आया है, ये पिछले वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट BA.2 से खतरनाक माना जा रहा है। क्या अब समय आ चुका है कि एक बार फिर हम सब अलर्ट मोड पर आ जाएं, क्योंकि लापरवाही हम सभी की लगातार जारी है? देखिए, ये अब जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल की बहुत अधिक है कि वो अपने स्तर पर कुछ सावधानियों को बहुत संजीदगी से लेकर आगे बढ़े। खासतौर से एक नोन ग्रुप होता है और एक अननोन ग्रुप होता है। एक हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, घर में जो हमारे सदस्य हैं परिवार के, उनके साथ हम जरूर कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं कि ऑफिस में हमें पता है कि इनकी तबीयत ठीक है, इनको बुखार नहीं है, इनको सर्दी जुकाम नहीं है। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं और जब हम शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो हमें नहीं मालूम होता कि हमारे बगल में खड़ा व्यक्ति जो है, क्या उसको कोई संक्रमण हुआ है, क्या उसको वो कोरोना की चपेट में आया है कि नहीं। इसलिए चिकित्सक और जो वैज्ञानिक हैं वो ये सलाह निरंतर देते हैं कि जब आप अननोन यानी अपरिचित समूह में जाएं, जहां आपका बहुत परिचय नहीं है और करीबी जानकारियां आपके पास इस तरह की नहीं है कि इनकी तबीयत ठीक है कि नहीं, वहां मास्क के प्रोटोकॉल को अभी भी फॉलो करना चाहिए। ये XE वेरिएंट वाकई चिंता बढ़ाने वाला एक खबर है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के वेरिएंट्स अभी आएंगे। ये हमने पहले भी देखा था, जब इसके पहले जिस वेरिएंट की बात हुई थी कि नया जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, इसकी आशंका बहुत जल्दी है और ओमिक्रॉन के बाद एक नया वेरिएंट इसका जल्दी ही आ सकता है। और ये जो XE वेरिएंट बताया जा रहा है, ये करीब करीब 600 लोगों को ब्रिटेन में वहाँ संक्रमित कर चुका है। और ये भी बताया गया है कि ब्रिटेन में 19 जनवरी को ही पता चला था कि 600 मामले इसके सामने आए हैं। ऐसे वेरिएंट अचानक, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि चीन में, दक्षिण कोरिया में, हांगकांग में कोरोना इस समय काफी अपने चरम पर है और वहां पर लॉकडाउन और हालात जो हैं वो फिर काबू में पाने की कोशिश है। अच्छी खबर यही है अभी तक कि अभी जो भी वेरिएंट सामने आ रहे हैं कोरोना के, चाहे ओमिक्रॉन हो या अब इस वेरिएंट के बारे में भी साइंटिस्ट अभी ये नहीं कह रहे हैं कि ये कितना घातक है, लेकिन ये संक्रामक तो है, यानी संक्रमित तो बहुत तेजी से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने इसके पहले कोरोना की दूसरी लहर में देखा था कि बहुत प्राणघातक साबित हुआ था वो वेरिएंट, वैसी स्थिति डेल्टा की अगर हम बात करें तो वो स्थिति इसकी है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और खासतौर से उस ग्रुप में जब भी हम जाएं जहां हमें लोग बहुत अधिक परिचित नहीं है, ट्रैवल में, शादी में, पार्टीज में, तो वहां पर हमें इसका मास्क के कल्चर को तो अभी हमको बिल्कुल लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मास्क लगाने में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल।
तो शरद जी, ये कहना सही होगा कि अब समय आ गया है कि हम परिचितों के साथ तो सावधान रहते ही हैं, उनको भी ये हिदायत दें कि वो भी कोरोना के जो गाइडलाइंस, बेसिक गाइडलाइंस है, जैसे आपने मास्क का कहा है कि हमें उपयोग करना ही चाहिए, और मास्क लगाने से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। उसके बावजूद जब हम किसी पब्लिक मीटिंग्स में जाए या पब्लिक ग्रुप्स में जाए जहाँ पर हम नहीं जानते कि सामने वाला शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, वहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद जो ये नया वेरिएंट आया है एक्सी वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। और स्प्रेडेबिलिटी की अगर हम बात करें, जब ओमिक्रॉन आया था उसके बाद इसकी स्प्रेडेबिलिटी भी काफी तेज मानी जा रही है। तो देखना होगा ये नया वेरिएंट क्या चौथी लहर ला सकता है, जैसा कि विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना का नया वेरिएंट कहीं ना कहीं चौथी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। धन्यवाद शरद जी तमाम बातचीत के लिए। तो एक्सी वेरिएंट की बात हम कर रहे हैं, नया वेरिएंट आया है कोरोना का, और बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट नजदीक है ओमिक्रॉन के सब लीनेज यानी BA.2 के।